अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? यार एक बात बताएं, हम सब जानते हैं कि हमारी सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। थोड़ी धूप, एक कप चाय, कॉफ़ी, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, फिर कोई किताब या कोई अच्छा पॉडकास्ट। लेकिन असल में हमारी सुबह कैसे होती है? ये मोबाइल उठाया और बस शुरू हो गए कि देखे ज़रा कि इंस्टाग्राम पे किसी ने क्या नया पोस्ट किया है, ये नई मीम किसने भेजी है, ओहो मेरे मोबाइल में तो 43 नए नोटिफिकेशंस आ गए हैं, ओहो यार मेरी ज़िंदगी तो बस मेरा ये मोबाइल ही है। ओ भाई, ये सुबह नहीं है, ये तो कोई ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्रोलिंग मैराथन चल रहा है। क्या ख्याल है आपका? दोस्तों, एक बंदा था, उसका नाम था हेल एलरेड। हेल एलरेड के साथ एक दिलखराश हादसा पेश आया और डॉक्टर्स ने कहा कि इस हादसे के बाद अब ये ज़िंदगी भर चल नहीं सकेगा। लेकिन हेल एलरेड ने इस चीज़ को एक चैलेंज लिया। उसने कहा कि मैं भी देखता हूँ कि कौन नहीं चलता है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि अब ये पूरी ज़िंदगी नहीं चल पाएगा, कुछ ही महीनों में वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगा। बाद में हेल ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था दी मिरेकल मॉर्निंग। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो हेल का कहना था ये हमारी जो सुबह है यही हमारी पूरी ज़िंदगी को तय करती है, और अगर हम अपनी सुबहों को, अपनी मॉर्निंग्स को अच्छा बना लें, मिरेकुलस बना लें, तो हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब आप तो ये कहेंगे कि भाई मेरी तो सुबह होती ही जब है जब सब सो चुके होते हैं, तो यही हमारा मसला है। लेकिन हेल एलरेड का कहना है कि ये जो हमारी सुबह है, हमारी मॉर्निंग है, इस मॉर्निंग को हम कैसा गुजारते हैं, यही दोस्तों असल में हमारी पूरी लाइफ के ऊपर असरअंदाज होता है, और हमारी मॉर्निंग्स असल में हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। अब आप फ़र्ज़ करें दो लड़के हैं, एक का नाम है अली और एक का नाम है अहमद। दोनों रात 12 बजे सोए और दोनों ने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया। अली ने जब अलार्म बजा 7 बजे तो उसने उसको स्नूज़ कर दिया, फिर स्नूज़ कर दिया, फिर स्नूज़ कर दिया, और उसके बाद जब आँख खुली तो देखा 8, साढ़े 8 हो रहे हैं। हड़बड़ाहट में उठे और ब्रश नहीं किया और जो है कुछ खाया नहीं, और बस डायरेक्ट जूम कॉल ऑन कर ली। उसके बाद थोड़ी देर बाद अली कहता है कि यार आज का दिन कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इसके मुकाबले में अहमद ने पहले ही जैसे ही अलार्म बजा टाइम पर उठा, और उसके बाद उसने मोबाइल नहीं उठाया, बल्कि उसने कहा कि चलो मिरेकल मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। और अहमद ने जो हेल के 6 जादुई असूल हैं उनको इस्तेमाल किया, और उनसे फ़ायदा उठाते हुए अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट किया, और उसका दिन बड़ा अच्छा गुजरा। तो दोस्तों, ये जो हमारे साथ होता है, हम जब सुबह उठते हैं, हम देर से उठते हैं, जल्दी तैयारी करते हैं, हड़बड़ाहट में कोई काम हुआ कोई नहीं हुआ, एक मौज़ा सीधा पहना, एक मौज़ा उल्टा पहना, और भाग दौड़ करके चलते फिरते जल्दी से जो है वो अपने काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। और उस सुबह की उस हड़बड़ी में और सुबह की उस जल्दी में आधे काम होते हैं, आधे नहीं होते। कभी नाश्ता किया, कभी नहीं किया, कभी कोई काम रह गया, कभी लंच का बॉक्स जो है वो घर में रह गया। तो इस हड़बड़ाहट में और जल्दी में जो हम सुबह उठ के काम करके अपने जहाँ भी जाना होता है वहाँ पहुँचते हैं, तो सुबह की जो ये एक शुरू जो एक पैनिक में होता है, उसकी वजह से उसका असर हमारे पूरे दिन पर होता है। और वो जो पैनिक मोड सुबह ऑन होता है वो रात तक, शायद शाम तक ऑन रहता है, और फिर हम कहते हैं कि यार आज का दिन अच्छा नहीं गुजर रहा और लाइफ में जो है कुछ बोरियत है। तो ये असल में हमारी जो सुबह होती है, जो पैनिक में गुजरती है, उसकी वजह से हमारा पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता, और हमारी पूरा हफ्ता अच्छा नहीं गुजरता, और पूरी लाइफ अच्छी हमारी नहीं गुजर रही होती। उसके मुकाबले में हमें चाहिए कि हम सुबह का आगाज़ अच्छे अंदाज में करें, और अपने जो भी काम है वक्त पर उठें। अलार्म जो टाइम जितना आपको अगर लगता है कि मुझे 1 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा तैयारी में चाहिए, तो उतना ही पहले उठें और आराम से अपने काम करें, अपनी तैयारी करें, इत्मीनान के साथ, पीस के साथ। अगर आप सुबह अपनी तैयारी करके जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, तो जो आपका जो पीसफुल स्टार्ट होगा दिन का, उसका असर पूरे दिन पर आपके होगा, और आपका पूरा दिन पीसफुल और हैप्पी गुजरेगा। ये आप करके देखें। अब हम बात करते हैं जो हेल एलरेड ने अपनी किताब लिखी द मिरेकल मॉर्निंग। इसमें हेल ने 6 जादुई उसूल बताए हैं, और इसको इसने कहा है कि आप सेवर्स के नाम से याद कर सकते हैं, SAVERS, सेवर्स। तो ये जो सेवर्स का एक टर्म इसने बनाई है, और इसमें से हर लफ्ज़ से क्या बनता है इस पर हम देखते हैं। तो अगर हम भी हेल की जो बात है उस पर अमल करें, और अपनी जो मॉर्निंग्स हैं उसको मिरेकुलस बनाना चाहें, जादुई बनाना चाहें, तो हम भी ये जो 6 काम हैं ये हम सुबह कर सकते हैं। और इन 6 कामों को करने में हमें ज़्यादा कोई वक्त नहीं लगेगा। ये आपको कोई 4 घंटे का कोई मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप ये करें, आप इस तरह से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करें, तो आप देखें आपकी मॉर्निंग कितनी अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये जो हेल का फार्मूला है सेवर्स, इसका एक लफ्ज़ जो है वो बहुत कीमती है, जादुई है। सबसे पहला है एस से क्या बनता है? एस से बनता है साइलेंस, खामोशी। तो
आप सुबह उठ के हड़बड़ाहट में काम करने के और बिस्तर से कूदने के बजाय पहले 5 मिनट के लिए सिर्फ साइलेंट रहें, खामोश रहें, और बस आप जो है बिल्कुल खामोश रह के आप ये कर सकते हैं कि अपनी सांस पर ध्यान दें। जैसे होता है ना, शुरू में थोड़ा वाईफाई जब कनेक्ट हो रहा होता है तो अपने वाईफाई को कनेक्ट करें, अपने माइंड में आपके क्या चल रहा है। आप अगर 5 मिनट खामोशी से बैठेंगे तो आपका जहन को थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा और उसके अंदर वो काम जो ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस जाएगा, तो आपकी एक तरह की कैलिब्रेशन हो जाएगी। तो इस 5 मिनट की साइलेंस और स्टिलनेस के बाद आप कुछ काम करें। दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो है ए से क्या बनता है? ए से बनता है एफर्मेशंस, यानी हम अपने आप से बात करते हैं। एफर्मेशन का मतलब हम अपने आप को कमांड दे रहे होते हैं, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। हम जो बात अपने आप से कहते हैं, बार बार कहते हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस में जाके बैठ जाती है और वही फिर हम बनते हैं जो हम अपने आप से बात करते हैं। तो सुबह उठ के अपने आप से एफर्मेशंस करें कि मैं स्ट्रांग हूँ, या ये अपने आप से कहें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या ये कहें कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, टुडे इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। इसी तरह आप अपने आप से एफर्मेशन कर सकते हैं कि यस, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं लकी हूँ, या ये कह सकते हैं कि जी हाँ, मेरा रब मेरे साथ है, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है। इस तरह के कुछ जुमले आप अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए सिलेक्ट करें। आपकी मर्ज़ी की हो सकती है कुछ भी। हर एफर्मेशन आपने कम से कम 5-6 दफ़ा बोलनी है, और इस तरह बोलनी है जब हम सुबह उठते हैं। आप सोचें आपने 5 मिनट का साइलेंस किया, उसके बाद आप ये एफर्मेशंस बोलेंगे तो आप उस वक्त आधे सोए आधे जागे होंगे। ये जो टाइम होता है ये सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। तो इस वक्त आप अपने आप से जो भी बोलेंगे आपने हल्के अंदाज में बोलना है। ऐसे बोलना है कि आपके कानों तक आवाज़ जाए, बहुत ज़ोर से लाउड स्पीकर पे नहीं बोलना है कि साथ आसपास बैठे हुए सबको सुनाना है। आपने सिर्फ इतनी ज़ोर से बोलना है कि आपके कान में आवाज़ जाए। तो इस तरह की एफर्मेशंस अपने लिए चुनें, और जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से। और ये एफर्मेशंस आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग करेंगी। आप जो अपने दिमाग को इस वक्त मैसेज भेजेंगे, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा और आपकी लाइफ उसी हिसाब से आगे चलेगी। तीसरा जो लफ्ज़ है वो है वी। सेवर्स में एस हमने बात कर ली, ए बात कर ली, फिर वी का मतलब है विजुअलाइजेशन, तसव्वुर करना अपने लिए। तो आपने आज के दिन जो भी कोई काम करना है, कोई मुश्किल काम है, कोई एक मुश्किल टास्क है, आप विजुअलाइज करें कि आप उस काम को कर रहे हैं। आंखें बंद करके अच्छी सी मुस्कुराहट चेहरे पर रख के आप उसको विजुअलाइज करें कि आप वो काम कर रहे हैं, वो काम आप बहुत आसानी से कर रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में वो काम हो रहा है। दोस्तों, ये वैसे सुनने में बात बड़ी अजीब लगेगी कि ये क्या बात हुई, लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है ये भी सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। तो आप जब विजुअलाइज करेंगे तो ये एक तरह से आपका जो दिमाग जिस चीज़ की रिहर्सल कर रहा होगा तो जिस्म बाद में वही चीज़ फॉलो करेगा। तो आप विजुअलाइज करें कि आपका जो भी काम है वो अच्छे अंदाज में हो रहा है, तो वो वाकई अच्छे अंदाज में होगा। एक तरह से आप उसकी पहले से एक तरह से आप माइंड में वो काम कर रहे होंगे, और जिस तरह से आप वो काम करेंगे तो एक्चुअली भी वो काम उसी तरह से होगा। आप ये चीज़ करके ज़रूर देखें। दोस्तों, ये हमारा बड़ा मज़े का डिस्कशन चल रहा है मिरेकल मॉर्निंग्स के बारे में। हेल एलरेट ने अपनी किताब में जिस तरह से हमें बताया कि हम क्या 6 काम करके अपनी सुबह को खुशगवार बना सकते हैं। हमने कुछ अल्फाज पर, कुछ टेक्निक्स पर बात कर ली। इस वीडियो को हम यहाँ ब्रेक करेंगे और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम इसके बाकी टेक्निक्स पर बात करेंगे और अपनी वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा ज़रूर देखें।